स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इधर पे क्या है, इसमें बता रखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने की इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी इतनी बड़ी बड़ी संख्या इधर पे दी हुई हैं, अब इसके इकाई अंक से हम क्या निर्णय ले सकते हैं, ये चीज बता रहा है। तो हमने जब पिछले इसमें 6 पॉइंट आपका 1 जो पढ़ा था इससे पहले वाले, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर संख्या के इकाई के अंक पर 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 है, तो इसकी तो हमें संभावना ही नहीं हो सकती है, बिल्कुल हम लोग कट कर देंगे कि ये तो किसी संख्या का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 0 1 4 5 6 9 अगर इकाई के अंक पे है तो संख्या हो सकता है कि हम इसका वर्गमूल निकालें और संख्या पूर्ण वर्ग निकल आए, बस। ठीक है, तो इतनी बात थी। तो इसके लास्ट में 1 है तो हो सकता है संख्या वर्गमूल हो, इसके लास्ट में 6 है तो हो सकता है संख्या वर्गमूल हो, इसके लास्ट में 1 है तो हो सकता है वर्गमूल हो, इसमें 5 है तो ये भी आपकी वर्गमूल हो सकती है नहीं हो सकती है। आगे देखिए, बिना गणना किए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बिना गणना किए हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग है ही नहीं, यानी हमें इसका ना तो वर्गमूल लेना है ना कुछ करना है ना इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वही फिर हमारा लगेगा कि 2 3 7 8 जिसके इकाई के अंक पे है वो तो संख्या पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो देखिए 2 3 7 8, तो देखिए 2 तो कहीं नहीं दिख रहा, इसमें क्या है इकाई के अंक पर 3 है तो ये बिल्कुल से आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 है तो ये भी बिल्कुल से पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 है तो ये भी बिल्कुल से पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जो आपका 441 है आपकी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे देखिए, आगे चलिए आगे देखते हैं। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 तो आपको पता है, इसमें देखिए घटाने की विधि में क्या है आपका, पहले तो आपका क्या रहता है कि लाइन से हम लोग विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे और घटाते घटाते संख्या पूरी आपकी 0 हो जाएगी। कहां तक 0 हो जाएगी, 10 विषम संख्याओं को घटाने पर ये संख्या 0 हो जाएगी। कौन सी, 100, क्योंकि जो 100 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो 10 आएगा और इसलिए हमें 10 संख्या इसमें से घटानी पड़ेंगी। देखिए किस प्रकार से 100 में से बन जाएगा, कितना बचा, इसमें से बन जाएगा, क्या जाएगा इधर पे आपका 100 में से बन जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा तो देखिए इधर पे क्या रह जाएगा आपका 99 रह जाएगा। अब 99 में से कितना जाना पड़ेगा, 3 जाना पड़ेगा। अब 3 यानी 96 रह गया। 96 में से कितना जाना पड़ेगा, इधर पे 96 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 91। 91 में से 7 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें से 9 घटा दीजिए। इसी प्रकार से आपको 10 तक की विषम संख्या को घटाना है और लास्ट में जाके 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आपकी है। और आपको 106 आपका ये भी 169 का भी आपको पता है कि 13 होता है। ठीक है, क्योंकि 13 का वर्ग आपका 169 होता है, इसलिए 169 का वर्गमूल कितना रहेगा, 13 रहेगा। तो इसमें से अगर आप घटाना स्टार्ट करते हैं, आप विषम संख्या को घटाना स्टार्ट करते हैं 1 3 5 7 9, तो क्या रहेगा आपका 169, 13 विषम संख्या को घटाने पर 0 हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। ये सारी जो संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, 729 आपका 27 का है। देखिए किस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको 27 का है, इसको देखिए आप लोग, ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं आपका, डायरेक्ट 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, ये भी आपका 3 से कटेगा। तो देखिए 3 3 7 21 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 से इसको काट दीजिए। तो 3 दूनी 6 3 7 21, फिर से इसको 3 से काटेंगे आप तो क्या बचेगा 9, और 9 को फिर से इसको इस प्रकार से काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर बचेगा आपका 729 यानी 27 का वर्गमूल 729 है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दे रही हूँ कि इन संख्याओं के वर्गमूल क्या हैं, तो आप लोग इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, 400 आपको पता है 20। ठीक है, 1764 आपका 42 है। ठीक है, 4096 आपका 64 है। और आगे देखिए क्या है, 1744 आपका 88 है, ये वाला 1744 88 है। 9604 आपका 98 है, और ये आपका 5929 आपका 77 है। कितना है, 77 है। ठीक है, 77 हो जाएगा। 9216 आपका क्या है, 96 है। और आपका जो 529 है तो आपको याद है कि 23 है। और इसके बाद आपको 8100 तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 90 है। अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन करके आपको बताऊंगी, बाकी
क्वेश्चन आप लोग करेंगे वो मुझे कमेंट करके बताएंगे नीचे, ठीक है। कमेंट भी करना कि कौन सा क्या है आपका और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, कितने सही हैं, कितने आपको नहीं बने, तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में ही कर दूंगी। चलिए देखिए 292 का अगर हम देखते हैं तो 292 का चलिए करते हैं, क्या है आपका 292, देखिए इधर पे 252 देखिए 252 का करेंगे तो उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 126, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया आपका 63 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 21, और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से और एक बार डिवाइड करेंगे 7, और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसके गुणनखंड की बात करें तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और बचेगा आपका 7, यानी आपको इसमें देखिए खाली जोड़ा किसका मिल रहा है, खाली जोड़ा आपको इधर पे मिल रहा है। देखिए ये तो आपका जोड़े वाला है, ये वाला जोड़े वाला है, ये वाला जोड़ा वाला नहीं, यानी 7 के पास कोई भी जोड़ा नहीं है। 2 जोड़े में है और 3 जोड़े में है, लेकिन 7 के पास कोई भी जोड़ा नहीं है, यानी एक 7 मामूली ऐसी संख्या है एक जिसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 529 को अगर हम 7 से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दें, इसको गुणा ही पूछा है, तो 529 को सॉरी 252 को अगर आप क्या करते हैं 7 से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या जो प्राप्त होगी आपको वर्गमूल संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 252 गुणा 7, अगर इसको आप कर दीजिए 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 36 की 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 15 16 17, यानी ये जो संख्या आपकी आ जाएगी ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी, और इसका जो बनेगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 7 बन जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 6 गुणा 7 यानी 6 7 42, यानी 42 का वर्ग अगर आप लेते हैं तो 1764 आ जाएगा। इस प्रकार से वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे देखिए 180, अब 180 का आपका मैटर क्या है, देखिए 180, अब 180 का गुणनखंड कर लीजिए 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर इसका 45 आपका 3 से कटेगा तो इधर पे आपका कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 3 5 और इधर आपका 5, यानी 5 रह जाएगा आपका, 5 बिना जोड़े का रह जाएगा। 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 बिना जोड़े का रह गया, तो 5 का गुणा 180 से हो जाएगा। 5 का गुणा जब आप 180 से करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए 18 पंचे 90, ठीक है, और एक आपका यानी 900 आपके पास आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 30, क्योंकि 30 का वर्ग आपका 900 होता है, या फिर 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो इसका 30 हो जाएगा। तो यह संख्या हमें बतानी थी कि किस संख्या मतलब छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो मैं आपके इधर गुणनखंड आपको बताती हूँ, डायरेक्ट आप चीजों को करिएगा। 1008 के गुणनखंड देखिए किस प्रकार से रहेंगे, 2 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और आपका रह जाएगा 7, यानी जोड़े देखिए 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, यानी 2 का जोड़ा बन गया, फिर से 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 सिंगल रह गया। अब 7 जब सिंगल रह जाएगा तो इसको गुणा करा देंगे हम 1008 से, फिर जो संख्या आएगी वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। कर लीजिएगा इसको गुणनखंड देख लीजिएगा, इसको गुणनखंड आपके किस प्रकार से रहेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 और फिर रहेगा आपका 13 गुणा 13, यानी इसमें जो आपका जोड़ा रह रहा है, इसका जो सिंगल रह रहा है उसका क्या है आपका 3, ठीक है। तो इसको आपको 2028 को 3 से गुणा करा दीजिए, 2028 को 3 से गुणा कराएंगे और जो संख्या आएगी वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। चलिए आगे देखिएगा 1458 को अगर आप देखते हैं तो इसको कर लीजिएगा और आप इसको भी कर लीजिएगा, 768 को आ जाएगा आपका आराम से। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि जो संख्या आपकी लास्ट की बच रही थी उसको हमें भाग करवाना है। जैसे अब मैं आपको एक ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसका 252 वाला, देखिए इसको 252 के हमने गुणनखंड किए थे तो क्या आए थे, गुणनखंड में करके बताऊंगा आपको। इसको गुणनखंड जो आपके आए थे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और आपका आ जाएगा 7, तो इसका जोड़ा बन गया इसका, लेकिन ये जो संख्या बची इसका जोड़ा नहीं बचा, 7 बची, तो इस 7 का भाग करा दीजिए किससे, 252 में, ठीक है। अब 252 को आप लोग करा लीजिए, देखिए इधर पे मैं इसको आपको बताऊं, 1 मिनट, देखिए 7 का भाग कराएंगे हम 252 में, यानी 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, यानी 7 छंग 42, यानी अब देखिए जो 36 आया है तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई ना। तो इसी प्रकार से हमें सारी संख्याओं की इधर पे निकालनी है कि कौन सी संख्या से हम भाग दें, जिसका जोड़ा ना बने उस संख्या का भाग दे दीजिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है 2 गुणा 3, सॉरी इधर पे देखिए मैं आपको बताऊं कभी कभी क्या होता है,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अगर इस प्रकार की संख्या आपको मिलती है तो क्या करेंगे आप, इसका जोड़ा हटा के और ये जो आपका गुणा या भाग होगा इन दोनों संख्याओं का होगा, यानी 2 गुणा 3 क्या करेंगे 6 कर देंगे। अब 6 का गुणा या भाग होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा कंफ्यूज मत होना कि एक संख्या या दो संख्या आ जाए। दो संख्या आ जाए तो पहले उनका गुणा करा के, यानी दो संख्या ऐसी आ जाए जिनका जोड़ा ही ना बने, यानी वो संख्या जोड़ा नहीं बना रही है, तो पहले उन दोनों संख्या को गुणा कराइए, फिर जिस संख्या से हमें कराना उस संख्या को गुणा करा दीजिए। यानी अगर ऐसी स्थिति बनती तो हम 6 का गुणा 252 में करा देते, 252 में करा देते। अंक देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए होते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए क्या है, रुपया भी बच्चों ने उतना दिया जितने वो खुद थे, यानी कहीं पे 2 विद्यार्थी थे, इन्होंने क्या किया 2-2 रुपया दे दिया। ठीक है, 2 विद्यार्थी थे, इन्होंने क्या किया 2-2 रुपया दे दिया। 5 विद्यार्थी इन्होंने कलेक्ट किया 5-5 रुपया। तो ये आपका तो क्या करना होता है, इस संख्या का वर्गमूल लेना पड़ता है। तो इसका जब आप वर्गमूल लेंगे 2401 का तो वो हो जाएगा आपका 49, यानी 49 बच्चे थे और हर एक बच्चे ने 49 रुपया दिया। ठीक है, यानी 49 गुणा 49, तभी तो आप इसका कुल मूल्य निकाल पाएंगे। अब 49 गुणा 49 कर दीजिए तो आपका इतना आ जाएगा 2401। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक बाग में 2025 पौधे हैं। ठीक है, और इसका क्या है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो इसका भी वही आपका वर्गमूल ले लीजिए। तो इसका तो आपका साफ साफ दिख रहा है। पीछे हमने जो एक आपका पॉइंट पढ़ा था, कल वाली वीडियो में पढ़ा था हमने, कौन सा पॉइंट पढ़ा था आपका कि 4 गुणा 5 और फिर रख देंगे 25, यानी 4 5 20, और यानी इसके पीछे 25 दिया हुआ है, तो ये आपका 4 और यानी 45। ठीक है, और नहीं आपको करना तो क्या करना है, आपको इसके बाद गुणनखंड कर लेने हैं, आपका आराम से आ जाएगा, जोड़े बना के निकाल लीजिएगा, 45 इसका आ जाएगा। अब देखिए 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर करिएगा। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित किया जाए। क्या करना है, वर्ग संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 4, 9, 10 का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। ले लीजिए एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 180। अब एलसीएम को क्या करना है, एलसीएम के इसके गुणनखंड कर दीजिए। इसके गुणनखंड करेंगे आप लोग तो क्या बनेंगे, आपके गुणनखंड कुछ आपके इस प्रकार से हो जाएंगे इसके। अभी तो आपका जोड़े में कट गया 2 और 3। अब जब जोड़े में 2 और 3 कट गया तो रह गया सिंगल, क्या सिंगल रह गया 5। अब 5 सिंगल रह गया तो 5 का गुणा करा दीजिए 180 से। अब 180 से जब 5 का गुणा कराएंगे तो आएगा 900। तो 901 ही ऐसी संख्या है आपकी सबसे छोटी संख्या, जो क्या है आपकी पूर्ण वर्ग है और इस संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। चलिए अंक देखते हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक कितने से विभाजित है। सेम क्वेश्चन है आपका। 8, 15, 20 का वर्गमूल लीजिए, वो सॉरी वर्गमूल नहीं, इसका लासा लेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 120। 120 का गुणनखंड कराएंगे तो कितना रह जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इसमें आप जोड़े देखेंगे तो देखिए इसके जोड़े की क्या व्यवस्था है, एक ही जोड़ा बनेगा। ये तीनों रह रहे आपके, तीनों रह रहे, तो इन तीनों का गुणा आपको किससे कराना है, 120 से करा देना है। यानी पहले इन तीनों का गुणा करा लीजिए। 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 15 × 3 = 45, 45 दूनी वो सॉरी 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30। अब 30 का गुणा करा दीजिए 120 से। अब 30 का गुणा करा देंगे भाई 120 से, 12 × 3 = 36, यानी 3600। यानी अब इस 3600 क्या है आपका 3600 संख्या ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, वही छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए वर्ग इसमें क्या है, भागफल विधि से वर्गमूल हम कल देखेंगे। ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े वीडियो जा रहे हैं, मुझे पता है कि ये वीडियो आपके बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट इसका समझते हैं तो इतनी क्लियर चीजें आपकी वर्गमूल घनमूल में आगे घनमूल वाला चैप्टर दिया हुआ है, आपका वर्गमूल वाला चैप्टर, तो वर्गमूल वाली चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा क्लियर रहेंगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने को मिल रहे हैं इधर पे, और एक छोटे छोटे पॉइंट आपको डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए काम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या देखा, 2025 का वर्गमूल निकाला, तो देखिए 2025 का हमें साफ साफ दिख गया कि 20 कब आएगा, 4 गुणा 5 करने से 20 आएगा, और पीछे 25 रखा हुआ है। तो वो हमने कंसेप्ट जो सीखा था उससे हम 4 और 5 यानी 45 हमने एक सेकंड में ला के इसमें रख दिया। तो ये चीजें होती हैं। अब हम मिलेंगे इसके नए टॉपिक के साथ जो कि है हमारा 6.4। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और एक भी पॉइंट समझ में आया हो तो जरूर करके लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे 6.4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।